हेलो साथियों, नमस्कार। मैं बला रितेश आप सभी का करंट विद हितेश पर स्वागत करता हूँ। आने वाली रेलवे ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन। कल बात करेंगे फिर से टॉप 20 क्वेश्चन। हर दिन हर नया 20 क्वेश्चन हम इस प्रैक्टिस सेट में लाएंगे। तो साथी, कैसा लगा है वीडियो बताना है बाद में, और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना है। तो चलिए साथी, नया टाइम वेस्ट करके वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन पेपर महत्वपूर्ण है, इसलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारी सामने। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? साथी, आपको बताना है इक्वेशन, इसका राइट आंसर क्या निकलता है। चलिए साथी, शुरू करते हैं इसका हल। चलिए साथी, 11 प्लस का वर्ग होता है, प्लस 13 का वर्ग होता है, प्लस 15 का वर्ग होता है, प्लस 17 का वर्ग होता है, प्लस 19 का वर्ग होता है। तो चलिए साथी, है तो लुप्त पद के बारे में बात कर ले। तो लुप्त पद की बात कर ले तो 876 प्लस 19 का वर्ग क्या होता है? ये साथी आपका राइट आंसर निकलता है। तो 19 का वर्ग होता है 361। 876 प्लस 361 बराबर होता है, प्लस इसका राइट आंसर क्या निकलता है? तो 1237 इसका राइट आंसर है। चलिए साथी, अगला सवाल की बात करें। बैटरी में भरा होता है लगभग क्या होता है? बैटरी में भरा क्या होता है? तो 50% सल्फ्यूरिक अम्ल और 50% जल। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर है 50% सल्फ्यूरिक और अम्ल में 50% जल। चलिए, अगला सवाल की बात करें। 23 दिसंबर 2017 को प्रारंभ गाम गंगा परियोजना निम्नलिखित में किस योजना का एक भाग है? बताए साथी, निर्मल गंगा, नमामि गंगा, स्वस्थ भारत मिशन के उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? तो नमामि गंगा रहेगा। तो साथी, इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इक्वेशन याद रखना है। इक्वेशन इसको स्टार लगा देना है। ऐसा क्वेश्चन आएगा 2021 में। तो साथी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रख लेना है। चलिए, अगला सवाल। 1 माइक्रोन किसके बराबर होते हैं? तो साथी, इसका राइट आंसर आपको मालूम होगा। 100 मिमी, 0.1 मिमी, 1000 मिमी, 0.01 मिमी। इसका राइट आंसर लेता है 0.001 मिमी। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन मोस्ट टाइम भी है। चलिए, किसी निकाय द्वारा कार्य करने की दर कहलाती है? किसी निकाय द्वारा कार्य कर की कहती है ऊर्जा, बल, स्वयं की शक्ति। इसका राइट आंसर रहता है शक्ति। सच इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना है। चलिए, अगला सवाल। शादी सुगन योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है? बताइए। शादी सुगन परियोजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है? संस्कृति, गृह, खेल के अल्पसंख्यक। इसका राइट आंसर रहता है अल्पसंख्यक। इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना है। चलिए, हमारी सामने आ रहा है गणित का क्वेश्चन। तो हम सॉल्व करने का प्रयत्न और हल गोदने का प्रयत्न करते हैं। तो साथी, आपको याद रखना है, साथ में हल करना है। एक बस पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या बराबर महिला को लेकर दिल्ली चलती है। मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं तथा 5 महिला सवार हो जाती है। अब पुरुष में अब अब बस में पुरुषों तथा महिला की संख्या बराबर है। प्रारंभ दिल्ली से कुल कितने यात्री बस में सवार हुए थे? चलिए साथी, बताना इसका राइट आंसर क्या है। हल करते हैं साथी। एक बस पुरुष से उनकी संख्या आधी संख्या है। तो साथी, याद रखना है, मान ले हम पुरुषों की संख्या x है। हम मान ले है पुरुषों की संख्या क्या है? x है। तो पुरुष बराबर x मान लिया, और स्त्री की संख्या मान ले, वुमेन की संख्या है 2x। क्या है? 2x। तो प्रश्न अनुसार दोनों का सरवाला होता है 2x प्लस x। तो साथी, 2x की जगह हम इसका सरवाला करेंगे तो 3x। माने कि 3 पुरुष और 15 महिला है। तो इसका राइट आंसर क्या निकलता है? तो 15 तेरी होता है 45। इसका राइट आंसर निकलता है 45। साथी, 45 आंसर हमने सुना है 45।
चलिए साथी अगला सवाल की बात करें और क्वेश्चन की बात करें। चलिए, किसी निश्चित समय में शैलेंद्र 200 मीटर दौड़ता है तो ठीक उतने ही समय में 15 अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए चलिए साथी शुरू करते हैं 8वां क्वेश्चन की शुरुआत। किसी निश्चित समय में शैलेंद्र 200 मीटर दौड़ता है तो ठीक उतने समय में रामनारायण 120 मीटर दौड़ सकता है। बताइए, अब शैलेंद्र 150 मीटर दूरी पर होगा तो उस समय रामनारायण कितने मीटर पर दूरी पर होगा। साथी अभी दृष्टि की बात कर ले, दूरी की बात कर ले। अभी दूरी कितनी है? अभी दूरी हमको शोधना है, तो बताना अभी दूरी क्या है। तो इसको हम प्रश्न चिन्ह लगा दे तो 150 मीटर हमको आपा है। चलिए 120 मीटर आपा है और टोटल हुआ 200 मीटर। चलिए इसका कट कट कर दे तो हमारा आंसर मिलेगा 15 छक थाला है 90। हमारा आंसर है 15 छक 90 मीटर। क्या है? 15 छक 90। 15 का पहाड़ा आपने सुना होगा, 15 छक 90। साथ ही एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा। संविधान के मौलिक अधिकारी में कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया है? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण विरुद्ध का अधिकार है। तो इसमें से आंसर बनता है काम पाने का अधिकार। ये अधिकार हमारे संविधान में नहीं है, ये अधिकार है नहीं, इसलिए याद रखना है काम पाने का अधिकार हमारे सामने नहीं है। इसलिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आंसर इंपॉर्टेंट है, काम पाने का अधिकार। चलिए अगला सवाल की बात करें। नो 10वां सवाल, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? बताना है सती, राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष के 9 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या निकलता है? तो साथी 6 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य सेवा निवृत्त होता है। आपको मालूम होगा, हो जाता है। पूर्णकालिक अवधि के लिए निर्धारित सदस्य 6 वर्ष, इसका राइट आंसर है 6 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करता है। इसलिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, राज्यसभा का सदस्य का आपको मालूम होगा एक तरह ही सदस्य निवृत्त होता है, जाता है। पूर्णकालीन अवधि का समय सदस्य का कितना है? 6 वर्ष, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल की बात करें। 11वां सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? आमाशय में होता है, यकृत में होता है, कि रुधिर में होता है, कि अग्न्याशय में होता है। इसका राइट आंसर है अग्न्याशय। चलिए साथी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आरबीआई એટલે કે रेलवे में ऐसा क्वेश्चन आएगा आरआरबी में। और याद रखना है डी ग्रुप के लिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथी। चलिए 12वां सवाल की बात करें। किस राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? बताना है साथी आपको कमेंट के माध्यम से। इसका राइट आंसर क्या निकलता है? साथी बताना है किस राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में बात कर ले तो कम से कम 60 होते हैं। कितना होता है? 60। अधिक अधिक 500 होते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? अधिक अधिक 500 होते हैं। चलिए इसके अपवाद में अब बात करें, गोवा में कितने हैं? 40। गोवा में कितने हैं? 40। मिजोरम में कितने हैं? 40। सिक्किम के बात कर ले तो 32 है, आपको मालूम होगा 32 सीट है। 40 गोवा में, 40 मिजोरम में, 40। और अपवाद में बात करें तो सिक्किम में 32। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये अपवाद है इसलिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए साथी अगला सवाल की बात करें, 13वां सवाल, क्योंकि एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में नागरिकता किस सिद्धांत पर निर्धारित होती है? जन्म जन्म स्थान का सिद्धांत, रक्त का सिद्धांत, जन्म स्थान तथा रक्त का सिद्धांत, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है साथी? कमेंट बॉक्स में बताना इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है साथी जन्म स्थान और रक्त का स्थान सिद्धांत, दोनों मिलता है, हमको मिलता है भारत की और संविधान की नागरिकता और इंडियन नागरिक कहलाते हैं इसलिए। चलिए
अगला सवाल की बात करें, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 14वां सवाल, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार पूछा चुका है। एक क्वेश्चन इसको स्टार लगा दे, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रीगण सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के संसद के दोनों सदन में। इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, केंद्रीय मंत्रीगण लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में सुने जाते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा में प्रति तथा व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति प्रति उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर है उत्तरदायी में हमारा आंसर मिलता है राष्ट्रपति। चलिए, अगला सवाल, 15वां सवाल, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश के पास है? आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत, ब्रिटेन, जापान के चीन। इसका राइट आंसर निकलता है हमारा देश भारत। बात करें, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो इसका 22 भाग में विभाजित है। संविधान का निर्माण 1946 में 46 से आरंभ में हुआ। संविधान में सरकार के सदस्य रूप की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय कार्यपालिका का संविधान प्रयुक्त राष्ट्रपति है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कारण कि क्वेश्चन हाल ही में एसएससी में पूछा चुका है, तो एक बार रेलवे में पूछा चुकेला एक क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को कहाँ कहा जाता है? मराठा शासन में हम प्रधानमंत्री को कहाँ कहते हैं? अमात्य, पंडितराव, पेशवा क्या महामंत्री? आपको मालूम होगा, इसका राइट आंसर है पेशवा। मराठा इसका समय गाला हुआ शिवाजी के साथ में। शिवाजी मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को कहाँ कहता था? तो पेशवा कहा था, इसलिए याद रखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल की बात करें। 70वां सवाल हमारे बीच में आ रहा है। 70 का सवाल, हमारा 70वां सवाल इस स्लाइड में नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, 70वां सवाल आ गया है। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की? डेविन रिकॉर्ड, रॉबर्ट ओवेन, जे एस मिल के एडम स्मिथ। सच ही बताना है, इसका राइट आंसर है क्या निकलता है? तो द वेल्थ ऑफ नेशन स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की कृति है। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की? तो एडम स्मिथ की कृति है। इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था 1777 में, या इसको अर्थशास्त्री के मूल ग्रंथ में माना जाता है। एडम स्मिथ का एक कृति वाला द वेल्थ ऑफ नेशन। चलिए, अगला सवाल की बात करें हम। 18वां सवाल, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 18वां सवाल, भारत भारती का लेखक कौन है? बताइए, भारत भारती का लेखक कौन है? जयप्रकाश, प्रेमचंद के दिनकर, तो मिथाली शरण गुप्ते इसका राइट आंसर है। साथ ही मिथाली शरण गुप्ते, क्योंकि क्वेश्चन एसएससी, एमटीएस और रेलवे में पूछा चुका है। भारत भारती का लेखक कौन है? तो मिथाली शरण गुप्ते एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमारा सेशन का लास्ट सवाल है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? सलीम सस्ती, मोमिन सस्ती, बाबा फरीद के हजरत निजामुद्दीन। तो साथी याद रखना है मुहिद्दीन सरती। इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन एसएससी, एमटीएस और रेलवे और एसएससी सीजीएल में पूछा चुका है। इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना है। चलिए, हमारा सेशन का लास्ट सवाल है, कुंभ मेले का आयोजन कहाँ होता है? कुंभ मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो 850 साल का पुराना इतिहास से, मिथेन से निकला, अमृत से, कलश से, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में, और हर 12 साल के अवधि में इसका आयोजन होता है। तो सोनपुर में नहीं होता है, वाराणसी में नहीं होता है, इलाहाबाद में होता है, इसका सटीक आंसर है। तो कानपुर में नहीं होता है। तो साथ ही याद रखना है उज्जैन का मेला, और याद रखना है हरिद्वार, इलाहाबाद और नासिक। क्या याद रखना है? हरिद्वार, इलाहाबाद और उज्जैन और नासिक। क्या याद रखना है? 805 साल पुराना इतिहास से, मिथेन से निकला अमृत का कलश, हरिद्वार,
इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक हर बार साल की अवधि में आयोजन होता है। साथी बताना कैसा लगा वीडियो, पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत साथियों।